अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्न माजा की रिवायत है, हदीस का मफ़हूम है कि भलाई के काम करने से, भलाई से उम्र में इजाफ़ा होता है, यानी कि अच्छे काम करने से उम्र में इंसान की इजाफ़ा होता है और गुनाह इंसान को रिस्क से महरूम कर देता है। यानी जब इंसान गुनाह करता है तो उसको उसके रिस्क में कमी आ जाती है, उसके रिस्क में तंगी आ जाती है। ये जो है ना, हमारे जो रिस्क में तंगी आ रही है वो हमारे गुनाहों की वजह से ही है। कहते हैं कि गुनाहों से इंसान के रिस्क में तंगी आती है और इस्तिग़फ़ार करने से रिस्क में बरकत होती है। यानी जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं तो हमारे गुनाह माफ़ होते हैं और इसमें हमारा इजाफ़ा कर दिया जाता है। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक इमाम अहमद बिन हम्बल के ज़माने का एक वाक़या है कि इमाम अहमद बिन हम्बल अपने शागिर्दों के साथ सफ़र कर रहे थे, तो रास्ते में रात का टाइम हुआ तो उनको लगा कि अब हमें क़याम करना चाहिए क्योंकि रात का टाइम हो गया। तो उन्होंने उनके शागिर्दों ने एक बंदे से गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि हम आपके यहाँ क़याम करना चाहेंगे, आपके यहाँ रुकना चाहेंगे, आपके यहाँ स्टे करना चाहेंगे। लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं रुक सकता, आपको मना कर दिया। इत्तेफाक से वहाँ से एक बूढ़ा आदमी जा रहा था, एक आदमी जा रहा था, नॉर्मल था, बूढ़ा नहीं था, नॉर्मल था आदमी। वो जा रहा था, उसने देखा कि भाई चंद लोग जो हैं वो किसी से मदद मांग रहे हैं रुकने के लिए और वो बंदा उनको नहीं कर रहा, उनको रुकने के लिए नई जगह दे रहा है। तो वो जो बंदा जा रहा था उसने आगे बढ़ के ख़ुद से बोला कि भाई आइए मैं आप लोग अपने घर में जगह देता हूँ। तो इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके शागिर्द उस आदमी के घर पे चले गए। अब उस आदमी के घर पे गए तो वहाँ बैठे, उन्होंने बिठाया, उसको पानी नहीं पिलाया। इमाम अहमद बिन हम्बल को उन्होंने पानी वगैरह पिलाया। तो अब वो आदमी जो था वो क्या कर रहा है, आटा गूँध रहा है अपने घर में, आटा गूँध रहा है और पढ़ रहा इस्तिग़फ़ार, आटा गूँध रहा और पढ़ रहा इस्तिग़फ़ार, आटा गूँध रहा और पढ़ रहा इस्तिग़फ़ार, आटा गूँधते गूँधते हर काम करते हुए क्या कर रहा है, इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये चीज़ नोट कर ली कि यार ये बंदा जो है ना इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा है बार बार। तो उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी से सवाल किया कि एक बात बताओ, ये जो तुम पढ़ रहे हो इस्तिग़फ़ार, जो बार बार तुम काम करते हुए इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हो, ये बताओ तुम्हें इससे कोई फ़ायदा हुआ है? तो वो आदमी कहता है कि पहले मैं बड़ा गरीब था। बोला पहले मैं बहुत गरीब था, पहले बात 2 वक्त की रोटी के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, 2 वक्त का गुजारा करना मुश्किल होता था। बोला जब से मैंने इस्तिग़फ़ार करने का वर्ष शुरू किया, जब से मैंने इस्तिग़फ़ार शुरू किया, जब से अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मुझसे अब संभाला नहीं जा रहा है। बोला अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मुझसे संभाला नहीं जा रहा है। बोला मेरी हर दुआ कबूल की अल्लाह ने। बोला मेरी एक दुआ मेरी अल्लाह ने कबूल की है। बोला बस एक दुआ मेरी रह गई है, वो मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, वो मैं एक दुआ जो है रोज़ मांग रहा हूँ अल्लाह से, बस वो कबूल होना रह गई है। तो वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं वो दुआ क्या है? तो वो कहते हैं कि वो आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि बहुत दूर दराज कोई बुजुर्ग रहते हैं बहुत बड़े, उनका नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है और उनके बारे में बड़ी तारीफ़ सुनी और वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे मुलाकात की मेरी ख्वाहिश है और उनका मुझे दीदार करना है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि उस बंदे को कहते हैं कि मुझे जो है ना तुम्हारे पास घसीट के लाया गया है, यानी मुझे तुम्हारे पास घसीट के लाया गया। बोलते हैं मैं ही हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल। तो ये देखें कि आप ये देखें कि इस्तिग़फ़ार की बरकत से देखें दुआ भी कबूल होती है हमारी और साथ साथ क्या होता है, इसमें इजाफ़ा भी होता है।